सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा का आपका हिंदी का टॉप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपके हिंदी का लगातार क्वेश्चन कराया जा रहा है, चाहे आपका बिहार जीके का हो। बिहार जीके का बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि इसलिए रिस्पांस आ रहा है क्योंकि बिहार जीके का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके सक्षमता परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिहार जीके आपका नंबर स्कोर करने में गेन बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ आपका हिंदी जो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका जो एग्जाम्स में आपका जो है बोनस की तरह आपका मार्क्स बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि आपका 15 नंबर तो समझिए, 15 में 13 नंबर 14 नंबर तो आपका मिल ही जाता है। तो आप हिंदी का क्लास जो है लगातार कंटिन्यू देखेंगे। हिंदी और बिहार जी का क्लास तो आप मिस करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका सक्षमता परीक्षा के एग्जाम दृष्टिकोण से जब तक आपका एग्जाम्स में ज़्यादा नंबर आएंगे नहीं, तब तक आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा नहीं, आपका नियरेस्ट स्कूल मिलेगा नहीं। कम नंबर आएगा, दूर भेज देगा। इसलिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के लिए आपका समय भी मिल गया है, क्योंकि आपका 12 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला, तो वो भी कैंसिल कर दिया गया है। इसीलिए आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से लगातार जो है सक्षमता परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चलो कभी आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जन्म जो आपका हुआ था, आपका अपभ्रंश से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया से आप लोग पढ़ते चलेंगे, हेडफोन लगा लेंगे, आराम से कोना में चले जाएंगे और बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अब निम्न से कौन सा बोली जो है या फिर भाषा जो है उसके अंतर्गत नहीं आती है, वो आपको बताना है। तो ये आपका तेलुगु जो हो जाए, क्या हो जाएगा? तेलुगु आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि तेलुगु ही ऐसा था है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। बात समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली, यानी हिंदी की विशिष्ट बोली क्या है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा को किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध किया जाता है, वो आपको बताना है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? काव्य भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखने को मिल जाता है। क्या हो जाएगा आपका? काव्य भाषा हो जाएगा। थोड़ा और जूम इन कर देते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। चलिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? अच्छा, पहले मैंने आपको बता दिया, अगर पूछा है कि हमारे देश का राष्ट्रभाषा क्या है, देखिएगा राष्ट्रभाषा आप लोग समझिएगा, हम बार बार नहीं बताएंगे। राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा और आपका राजभाषा, यहाँ पर तो लिखा हुआ है, आपको मैंने बताया था। एक होता है राजभाषा, एक होता है राष्ट्रभाषा। तो हमारे देश का यानी कि भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। सिर्फ हिंदी ही हमारा क्या है? राजभाषा। यानी कि अलग अलग राज्य का अलग अलग भाषा होता है, लेकिन अगर पूरा भारत की बात करें तो कोई भी एक भाषा नहीं है। ठीक है, यानी सभी का मिश्रण है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया? तो हिंदी को भैया आपका राज्य भाषा में रखा गया है, ना कि राष्ट्रभाषा में रखा गया है। बात समझ रहे हैं ना? तो हिंदी को क्या किस में रखा गया है? आपको हिंदी को आपको किस में रखा गया है? तो राज्य भाषा के रूप में रखा गया है। बात समझ रहे हैं? चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा है कि दुंडाटी बोली जाती है। तो दुंडाटी बोली कहाँ बोली जाती है? वो आपको यानी कि यह जो है आपका पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान में यह बोली जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। तो ब्रजबुली किसके नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जो है पुरानी बांग्ला है। पुरानी क्या है? बांग्ला है। पुरानी बांग्ला भाषा को ही हम लोग जो है ब्रजबुली जानते हैं। ठीक है, ब्रजबुली के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 29 का हम लोग आंसर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता होगा कि देवनागरी लिपि ये सब आपका नहीं होगा। ठीक है, या तो देवनागरी लिपि आपका हिंदी में लिखी जाती है, हिंदी को, या फिर उर्दू को, या फिर आपका सिंधी को। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। अगर ऑप्शन आपका सिंधी होगा तो ऑप्शन हो जाएगा, या फिर हिंदी होगा चाहे उर्दू होगा तो कोई आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे आपका क्या है? सिंधी है, तो सिंधी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा जूम इन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है ये आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। आपके सामने है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके सामने देखेंगे। 1 मिनट, चलिए, कि एक महीन के दुई बेटवे, यानी कि एक आदमी के दुई बेटा रहीन। ओ माँ रहुरा अपने बाप के कैसन दाद, मतलब ये देख लीजिएगा, धन माँ जवाब लागत हो। ये भोजपुरी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किस नहीं, ये भोजपुरी में भी नहीं, ये शायद खड़ी बोली में। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली हो जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो कह रहा है कि यह लैंग्वेज जो है कौन सा बोली में है? तो यह आपका जो है खड़ी बोली में। ठीक है, तो पढ़ने में हमको भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एक महीन के दुई बिटवे, यानी कि एक आदमी के दुई बिटवे
ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जबन। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पॉइज कर जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपरभाषा है। ठीक है, अब संस्कृत भाषा की कौन सी अपरभाषा है, तो यह आपका पाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फास्ट करेंगे तो ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन एराइज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, तो आपको पता होगा कि अधिकतर भारतीय भाषा का जो हुआ है वह आपका ब्राह्मणी लिपि में हुआ है। किस में हुआ है, ब्राह्मणी लिपि में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि लिखी जाती है, तो आपको पता होगा कि देवनागरी में लिखी जाती है हिंदी भाषा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। वर्तमान जो है हिंदी का प्रचलित रूप यह क्या है, तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, यह जो आपका क्या हो, जल्दी बताइए, 134 का, यह आपका क्या हो जाएगा, 134 बताइए आंसर, जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, हाँ देवनागरी हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी भाषा की बोलियां के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है, यह आपका किस में बोली जाती है, तो यह आपका पूर्वी हिंदी होती है। क्या होता है, पूर्वी हिंदी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पूर्वी हिंदी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। 136 नंबर देखेंगे। 136 का आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि हिंदी जो है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है वो आपको बताना है, कौन सी बोली नहीं है 136 का, तो यह आपका बघेली नहीं हो जाएगा। ठीक है, बघेली आपका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट करा है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब संविधान में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है वो आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि 343 से 351 तक आपका जो है राजभाषा का किया गया है। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय का कहाँ स्थित है, मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो आपको पता होगा कि मैसूर में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह के आपका हिंदी के क्वेश्चन जो आपके सक्षमता परीक्षा में पूछ जाते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। अच्छा, हिंदी भाषा का अगर विकास होता है तो विकास होने का सही क्रम क्या है, तो पहले आया था पाली, फिर आया प्राकृतिक, फिर आया अभ्रंश, उसके बाद अभी जो हिंदी चल रहा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। पाली, प्राकृतिक, अभ्रंश और हिंदी। ठीक है, सबसे पहले पाली याद रखेंगे, पाली और हिंदी कोडवर्ड कर लेंगे, पहला पाली और लास्ट में हिंदी, तो आप लोग ऐसे भी आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन किया गया। अभी आपने जस्ट पढ़ा कि 343 से लेकर 343 से 351 तक, तो वही 351 में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो 351 में आपको पता होगा कि आपका हिंदी के विकास के लिए निर्देश किए गए हैं। ठीक है, हिंदी के विकास के लिए आपका हो जाएगा ये 351 हिंदी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। अच्छा, ब्रज भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा क्या है वो आपको पता होगा, तो पश्चिमी हिंदी हो गया। ब्रज भाषा आपका पश्चिमी हिंदी हो गया। ठीक है, ब्रज भाषा क्या है आपका पश्चिमी हिंदी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन आ गया आपका, रिपीटेड क्वेश्चन। मगही किस भाषा मगही जो है किस उपभाषा की बोली है। मगही जो है किस भाषा की उपबोली है वो आपको बताना है। तो किसका हो जाएगा, यह आपका बिहारी का हो जाएगा। ठीक है, मगही कहाँ बोली जाती है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप लोग जरूर वीडियो देख रहे होंगे तो पता होगा आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग मगही भी कोई भी कैंडिडेट बोलते ही होंगे। ठीक है, तो हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश जो है से विकसित हुआ है। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी खड़ी बोली होता है, तो वह कौन सा अपभ्रंश से हुआ है वो आपको बताना है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको देखने को डी मिल जाएगा, यानी कि ब्रांच से होगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना की गई थी। अब भाषा के आधार पर भारत राज्यों को मतलब कब वर्गीकृत किया गया था वो आपको बताना है। तो यह आपको किया गया था 1956 में किया गया था। ठीक है, 1956 में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। कह रहा है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य को गठन हुआ था। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश ही वैसा राज्य है जहाँ पे भाषा के आधार पे जो है उनको गठन किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश आप लोग याद करके चलेंगे, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए
आ गया बघेली बोली का संबंध जो है किस उपभाषा से है, तो बघेली बोली जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो यह आपका पूर्वी हिंदी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी हिंदी का ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा का अपनाया गया था, तो किस तिथि को करवाया गया था, तो ये आपका 14 दिसंबर 1950 को, 14 दिसंबर 1950 को, 14 दिसंबर 1950 सॉरी 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1950 को ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यह कौन से अध्यक्ष है? यह आपका पीजी खेर थे। ठीक है, कौन से अध्यक्ष थे? तो पीजी खेर थे। देख लेते हैं ऑप्शन, पीजी खेर। ठीक है, पीजी आपका खेर थे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो आपको पता होगा यह आपका सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ है, यह आपका सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ यह, इसीलिए आपका यह क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो यह आपका 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। ठीक है, अच्छा हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी जो है उसकी आदि जननी क्या होता है वो आपको बताना है। हिंदी की आदि जननी आपका संस्कृत है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चंस आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का जो है आयोजन कहाँ हुआ था वो आपको बताना है। तो 151 का क्या हो जाएगा न्यूयॉर्क में, यानी कि 2007 में जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय यूरोप परिवार की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय यूरोप परिवार की भाषा नहीं है, तो यह आपका जो है कौन सा नहीं हो जाएगा? यूरोप में हिंदी नहीं बोली जाती भाई साहब, हिंदी नहीं बोली जाती, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर भी आ गया। चलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ये आपका याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में ही आएगा, रट लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की जो है पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? ठीक है, तो यह कौन सी अवस्था का नाम है? 154 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह आपका पाली हो जाएगा। यानी कि विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था क्या होगा? तो यह आपका पाली। एंड सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? पाली, लास्ट में हिंदी, तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक से पहले क्या हो जाएगा? पाली, तो इसलिए पाली हो जाएगा। जो आपने ऊपर में सीरीज पढ़ा था उसी तरह का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 154। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 155 का। देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 155 का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां बोली जाती है? तो खड़ी बोली और बुंदेली बोली जाती है, खड़ी बोली और बुंदेली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली और बुंदेली आपका बोली जाती है। ठीक है, हम चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको जो कम समय में ज़्यादा तैयारी कराना है, इसीलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर करना है। अब वो गया जमाना कि 4 ऑप्शन बोले फिर आपको आंसर बताए। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है। अच्छा, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अर्धमागधी जो अपभ्रंश से कौन सा विकसित हुआ है? तो आपका बघेली हुआ है। क्या हुआ है? बघेली हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि आपका कम समय में ज़्यादा तैयारी हो। ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहे हैं। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या हो जाएगा? तो आपका देख लीजिए, ऑप्शन ए गुप्त नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, गुप्त पहले दे दिया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ब्राह्मणी लिपि ये भी नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, चलिए देख लीजिए, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि और देवनागरी लिपि, यह आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका वर्ण ही से स्टार्ट होता है। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा किया ही नहीं जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं किसे? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं 159 का? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों।
160 क्वेश्चन देखेंगे, 160 क्वेश्चन देखेंगे, 160 को निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सा है, ठीक है, कंठस्थ ध्वनि कौन सा है, तो आपका क और ख हो जाएगा आंसर, राइट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन देखें, 50 क्वेश्चन शायद आप लोग देख लिए हैं, तो 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कराएं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 50 मिनट टू 60 मिनट का हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा क्लासेस ज़्यादा मिनट का टाइम लेने से आपका क्या हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने सामने कि 15-15 मिनट वीडियो बना के आपका कभी हिंदी का, कभी जीके का, कभी साइंस का और कभी बिहार स्पेशल क्लास करके आपको जो है तैयारी भरपूर मात्रा में करा दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग आज जो है कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन देखा है। तो आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका जो क्षमता परीक्षा के दिन दिन तक आपका जो एग्जाम्स की तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आदित्य टीचिंग पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने फ्रेंड को भी व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पर जहाँ भी शेयर करना है सारे को आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।